हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, पहले हम आपका लव रीडिंग देखेंगे, जनरल रीडिंग देखेंगे और उसके बाद में करियर रीडिंग देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, दो दो किंग आ गए। ओके, करियर के लिए बाद में रीडिंग करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर है फूल। कोर एनर्जी ऐसी रहेगी ये पहले 2 वीक, मतलब फर्स्ट 15 डेज ऑफ मे। आप एक है ना नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ऑनेस्टली ये बात भी रहेगी, कोई ऑनेस्ट एंड लविंग पर्सन आपकी तरफ आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, और आप भी बिंदास होकर अभी आगे बढ़ना चाह रहे हो किसी रिलेशनशिप में, ये भी रहेगा। आप बहुत सोच विचार कर लिए, हर तरह से सोच लिया, हर तरह से जान लिया, दुनिया को भी, लोगों को भी। अब ये नए पर्सन है या ये पास्ट के कोई पर्सन है जो फ्रेंड जोन कर दिया था आपने, या कुछ इश्यूज हो गए थे तो दूर हो गए थे आप लोग, तो हो सकता है वो लौट कर आए हो आपके लाइफ में। पहले मैंने एक रीडिंग भी किया था बीच में कि पास्ट के कोई पर्सन वापस आ सकते हैं वाला। तो ये बात भी रहेगी कि कोई पर्सन लौट कर आए हैं या आने वाले हैं इन दिनों, किसी के लिए पहले से आए हैं। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आप उसके साथ बिंदास आगे बढ़ना चाहोगे अभी, और वो ऑनेस्ट भी है, आपको दिखाई तो दे रहा है। अब हर पर्सन हर तरह से तो सही नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो कमियां रहेगी। हमें भी मतलब हम भी कहा 100% सही होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां तो हमें भी होती है ना। परफेक्ट तो कोई नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप सोचोगे, प्रैक्टिकल सोचोगे, इमोशनल सोचोगे। आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता निभाने वाला, कमिटमेंट देने वाला या वाली, और उसको निभाने वाले पर्सन चाहिए। ऐसे कोई पर्सन आपके सामने है जो ठीक ठाक है, वेल सेटल्ड है, तो आप हाँ कहने के लिए पीछे नहीं हटोगे। जो भी सिंगल्स हैं, अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए ऐसा है कि आप उसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहोगे, पर आपके पर्सन की तरफ से पहले आपको एक पॉजिटिव कुछ चीज समझ में आए, कुछ लॉयल्टी दिखाई दे, तो आप आगे बढ़ोगे, ये भी रहेगा। पर एक नई शुरुआत आपके ओवरऑल लाइफ में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है मई महीने का, तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी के साथ स्टार्ट होता है। आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप अपने लाइफ में अभी जस्टिस चाहते हो। ना खुद के साथ इनजस्टिस बर्दाश्त करोगे आप, ना किसी और के साथ, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आप है ना न्याय करना चाह रहे हो, लोगों के साथ भी और खुद के साथ भी। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग लॉ ऑफ कर्मा समझ चुके हो, तो कर्मा का कार्ड है यहाँ पर, इसलिए ये बात तो आएगी ही ना कर्मा की। तो यहाँ जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, चाहे वो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशली, जो भी कुछ अच्छा किया है आपने आज तक, अपने पर्सन के साथ भी आपने अच्छा किया, या पास्ट के पर्सन थे कोई, उनके लिए भी अच्छा किया, सबके लिए आपने 100% दिया अपना। ठीक है, मतलब जो भी आपके रिश्ते हैं, दोस्त लोग हैं या पर्सन है, रिश्ता है ना, सभी के लिए, एक्स पर्सन है, तो आपको ऐसे लगा सब जाया हो गया, मैंने इतना अच्छा सबके लिए किया और सबने मेरे साथ तो कुछ अलग ही कर दिया, और पार्टनर ने तो धोखाधड़ी कर दी, या फिर कुछ और ही हो रहा है रिश्ते में। तो इन हालातों में आपने जो सोचा था कि नहीं मेरे साथ तो कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, फिर तो आपके साथ अभी अच्छा होने का टाइम आ रहा है। मतलब वही कि आपने जो अच्छे कर्म किए थे, पुण्य फलों का उदय जिसको कहते हैं, वो टाइम काफी लोगों के लिए रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपके अच्छे कर्मों का फल रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर या अपने रिश्ते पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, पूरी तरीके से फोकस रहोगे आप जो भी कर रहे हो। फिर किसी के साथ रिश्ते की बात हो, जैसे कि नया पर्सन है कोई आया है आपके लाइफ में, आप न्यू लव के लिए देख रहे हो, या कोई पास्ट के भी पर्सन लौट कर आ रहे हैं और रिश्ता आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से पहले तो ठोक पीट के देखोगे सही है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, कि जिस भी तरह से आपको समझ में आता है उस तरह से आप ये रिश्ते को, ये पर्सन को देखोगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, और आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तब भी आप यही करोगे, पहले मैं इसको देख तो लू, सच में बदला है या नहीं बदला है, या बदली है, इस तरह से। ठीक है, मन में ही आपके कुछ ना कुछ चलता रहेगा, किंतु परंतु, और दिल और दिमाग में चलता रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जिसे हम टग ऑफ वॉर कहेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा आपका वो रहेगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलेगा मन ही मन में, लेकिन वो उतना ही रहेगा। और दो लोगों में कंपैरिजन भी कर सकते हो, ये भी बात रहेगी, चाहे वो पास्ट के पर्सन और अभी करंट पर्सन जो नए आए हैं वो बात हो, या फिर अगर आपकी तरफ 2 प्रपोजल आए हैं तो वैसी बात हो। यहाँ पर कुछ पेनफुल एंडिंग दिखाई दे रही है। अगर पेनफुल एंडिंग मतलब पहले ही हो रखी है, तो ये पहले की एनर्जी है जो आपको याद आ सकती है, और आप उसको पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। नई शुरुआत तो देखिए यहाँ पर भी एक हैवी एनर्जी है 10 स्टार की, तो यहाँ पर इसके बाद नई शुरुआत तो दिखाई दे ही रही है वैसे ही। तो कुछ एंडिंग होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रेसिड्यूज बचे हैं किसी ब्रेकअप के, तो वो पूरा का पूरा आप माइंड से निकाल दोगे। पर्सन से तो ब्रेकअप होके काफी टाइम हो चुका है, मिले भी नहीं हो उससे, या ब्रेकअप हाल ही में हुआ है पर मिले तो काफी टाइम से नहीं हो, ऑनलाइन ही बात करते थे, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उस पर्सन ने जो दुख दर्द तकलीफ दिया था उसको एकदम से भुलाना मुश्किल है, लेकिन आपने वो भुला दिया है, क्योंकि आपने समझ लिया इसके पीछे में और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती या सकता।
इस तरह से। तो एक पेनफुल एंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें आपका दिल और दिमाग कह रहा है कि छोड़ दो इसको या पकड़ के रखो, लेकिन अभी दिल और दिमाग साइड में और सोल वॉइस कह रहा है कि नहीं छोड़ दो। वो सब कुछ जो दिमाग में भर के रखा है ना, पास्ट का रेसिड्यू जो है रिश्ते का, टूट तो गया रिश्ता, पर्सन तो चला गया, चली गई, लेकिन दिमाग में सब कुछ वैसे का वैसा छुड़ गया। तो वो अब धीरे धीरे निकल जाएगा, पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, क्लीन स्लेट जिसको कहते हैं। और उसके बाद में सेकेंड वीक जैसे आता है, एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है सेकेंड वीक आपके लिए, ठीक है। पहला वीक कर्मा क्लियरिंग का रहेगा, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का रहेगा। सेकेंड वीक जो है फुल कंप्लीट एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। सभी के लिए रहेगा ये। एंड एक सुकून, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर लेकर आएगा ये जो वीक आएगा वो, ठीक है। सिंगल्स की तरफ दो प्रपोजल्स आ सकते हैं। एक है कि बहुत लविंग, केयरिंग, इमोशनल टाइप के हैं और बहुत सेंसिटिव है पर वेल सेटल्ड है। दूसरे है जो वेल सेटल्ड है, थोड़े बहुत इमोशनल है पर प्रैक्टिकल ज्यादा है, ठीक है। मतलब वो प्रैक्टिकल बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ऐसे पर्सन रह सकते हैं, ठीक है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है उनकी बात कहूं मैं, तो आप किसी से जरूर सलाह मशवरा कर लेना, ठीक है। जो बड़े बुजुर्ग है उन लोगों से एक बार इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर आपके पर्सन ऐसा कर सकते हैं, किसी से पूछताछ करे, किसी से अपने राय पूछे, उनके जो दोस्त है या जिन पर भरोसा है उनको, ये भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल लगा है वो कहीं ना कहीं पर चेंजेस के साथ साथ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो लोग रिश्ते में है या मैरिड है। थर्ड वीक ऑफ मई, ओके। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वीक की बात आई है, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है। चलो लास्ट वीक के भी कार्ड्स ले लेते हैं। टेम्परेंस, टॉवर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जो टॉवर के लिए ना वो लेना पड़ेगा क्लैरिफायर, ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन, क्लैरिफायर ले लेते हैं टॉवर के लिए। एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस टॉवर कार्ड, ये टॉवर क्यों आया है? एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस टॉवर कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, ओके। और एक दे दो मुझे कार्ड, द हायरोफेंट, ओके। तो हम थर्ड वीक की बात करेंगे, बाद में लास्ट वीक की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वीक में ऐसा है कि आप थोड़ा सा बर्डन महसूस कर सकते हो, अकेला हूँ, अकेली हूँ, इस तरह से, और इतना सारा बोझा हो गया है आपके ऊपर। रिलेशनशिप का भी बोझा हो सकता है, नए पर्सन से आप अभी तो जुड़ना भी नहीं चाह रहे थे पर नए पर्सन की एंट्री ऐसी हो गई है तो आपको उस बारे में भी थोड़ा बर्डन फील हो सकता है। एग्जिस्टिंग जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, घर की, अपने काम की, खुद की, तो ये सब कुछ भी रहेगा। आप बहुत बिजी हो सकते हो, आपके ऊपर काम का बोझा बहुत ज्यादा रह सकता है, तो आप किसी की हेल्प ले लो तो सही रहेगा। ये एक प्रैक्टिकल सलाह यहाँ पर है, ठीक है। और जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता है आपको फेमिनाइन सपोर्ट मिलेगा, मतलब कोई फीमेल है, आपकी फ्रेंड है ना, आपके रिलेटिव है कोई, तो उनसे हेल्प जरूर मिलेगी आपको। आपके स्पाउस अगर है तो उनसे भी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो कोई फीमेल पर्सन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन दिनों, जिनका असिस्टेंस, गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे, इमोशनल बने रहोगे, ये बात भी है। किसी ने कुछ तो हाइड किया है आपसे, ये बात आपके सामने जैसे ही आती है तो आपको बहुत बुरा फील हो सकता है। इस वजह से भी आप थोड़ा दुख, मतलब अंदर से थोड़ा सा गिल्ट, अंदर से थोड़ा सा हर्ट फील करोगे कि बार बार मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है भगवान जी, अभी तो मैं ठीक हुई थी, हुआ था, अभी तो सब ठीक होने को लगा है, ऐसे लग रहा था कि अब ठीक हो ही जाएगा, और अचानक से किसी की सच्चाई सामने आ रही है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच है कि नहीं, आप काफी टाइम से सोच रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही आपने फैसले लेने थे या लिए हैं, लेकिन इसके बाद में, या लेना चाह रहे थे, करीब थे फैसले के, और सच्चाई बाहर आ गई एकदम से। कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, तो उनका सपोर्ट गाइडेंस जरूर लीजिएगा, लेकिन जो दिखता है वैसा है नहीं, ये समझ लीजिएगा। कोई नया पर्सन आ रहा हो, रही हो, या फिर कोई पास्ट के पर्सन अभी फिर से आए हो लाइफ में, या तो फिर आपके पर्सन हो, तो आपने समझना है चीजों को। सभी के लिए बात हो जरूरी नहीं है, सबके पर्सन, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन देखिएगा किसके साथ मैच हो रहे हैं। कुछ बातें अभी भी आपसे हाइड करके रखी गई थी, भले ही वो इंपॉर्टेंट हो, लेस इंपॉर्टेंट हो, जो भी हो, लेकिन बताना चाहिए था, ये जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है जानना। क्योंकि आपके जैसे, जैसे आपने सारी चीजें अपनी क्लियर कर दी है, जितना बताना था बता चुके हो आप, जितनी जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, तो सामने वाले से भी वही उम्मीद रहेगी, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देना चाहिए, तो हाइड नहीं करना है उसने। तो आप तुरंत अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर दोगे, अपनी बाउंड्रीज मतलब लॉक ही कर दोगे कि नहीं आना है, आना ही नहीं मेरे लाइफ में, इस तरह से। मतलब आप इतने जल्दी डिसीजन ले लोगे ये वाला कि नहीं, मुझे मेरी बाउंड्रीज ही रखनी है, मैं जितना इमोशनल हूँ, जितना केयरिंग हूँ, जितना लविंग हूँ, जितना मैं तुम्हें 100% डेडिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रही हूँ, या मैं रिश्ते में हूँ, या फिर नए रिश्ते के लिए भी सोच रहे हो, तो नए पर्सन की भी बात हो या पास से आए हुए पर्सन की बात हो, लेकिन आप तुरंत अपनी बाउंड्री बना लोगे
क्योंकि बात क्यों छुपाई, मुझे पसंद नहीं है, मैंने पहले से बोला था, मेरा विश्वास मत तोड़ना, ऐसे आपका रहेगा रवैया इन दिनों, ये एटीट्यूड ही रहेगा। और ये सही है गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतने धोखाधड़ी देखी है आपने। एक तो रिश्तों पर से विश्वास उड़ गया है, ऊपर से अचानक से किसी की एंट्री हो गई, तो आपने सोचा शायद गॉड ने भेजा हो, और आपने जैसे चाहा उसी तरह से थोड़ा मिलता जुलता पर्सन आया है, आई है, तो आपने सोचा चलो ठीक है एक बार सोच के तो देख लू। भले ही आपका मन ना हो, इतने सारा सब देखा है आपने, काम पर फोकस करने का मन हो, फिर भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, हिम्मत करके गॉड पे भरोसा रख के आपने आगे बढ़ने का सोचा। और आपने गॉड को बोला भी कि मुझसे कोई कुछ छुपाया ना जाए। मतलब हम बोलते हैं ना भगवान से कि भगवान प्लीज इस बार तो मुझे सपोर्ट कर देना, ये ऐसे पर्सन नहीं चाहिए मुझे। और आपके सामने किसी की छुपी हुई बात आ जाए तो आप अपनी बाउंड्रीज फिर से बना लोगे, अपने आप को सेफ बाउंड्री में रखोगे, जो कि आप पहले से ही रख रहे हो। पर बीच में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तब भी आप अपनी बाउंड्री रखना बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि वो आप पहले से प्रिपेयर हो चीजों के लिए। अभी पहले जैसे नहीं है कि एकदम से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है आपको, ऐसा नहीं है। अभी एक एडवांटेज ये रहेगा इन सारी से जो चीजें हो रही है, आप होके रखिए आपके लाइफ में, लव लाइफ में, कि आप पहले से प्रिपेयर हो। अभी जो हो रहा है मैं प्रिपेयर हूँ, चलो क्या करना है बोलो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। जबकि आप खुला और जबकि आप है ना पूरा मतलब बिंदास होकर रहना चाह रहे थे, है ना, शुरुआत में मैंने बताया था आपको, पूरा बिंदास होकर रहना चाह रहे थे, लेकिन हुआ यूं कि ऐसा हो ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाया। आप कितना भी करने की कोशिश करो, आपको ऐसा लगता है मैं भी तो सबके तरह ऐसे बिंदास जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन लोग ही ऐसे मिल जाते हैं कि आपको अपनी बाउंड्री खुद बनानी पड़ती है, खुद को प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं आप करोगे तो कौन करेगा आके प्रोटेक्ट आपको, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, लीगली, हर तरह से। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप अपनी बाउंड्रीज के लिए एकदम रखोगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। ठीक है, शायद बातचीत करने में भी आपको इशू हो सकता है। अब देखिए, अब मेरे थ्रोट में तो कोई इशू नहीं था, बात करते करते आवाज देखो कैसी हो गई मेरी। तो आप दोनों में ऐसा हो सकता है कि आप वो देख कर ही बात करना ही बंद कर दो, या बात करने में ही प्रॉब्लम हो जाए, ये हो सकता है फिर आपको। ठीक है, अगर दूसरे वे में देखें तो आपके जहां पर ये धोखाधड़ी इशू नहीं है, वहां पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, और आपने कुछ बातें उनसे शेयर नहीं की है समझो, तो वो उस बात को लेकर भी आपसे आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं, कहीं पर ये बात रहेगी। ठीक है, अब लास्ट वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें कर रहे हो। आप एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहे हो, लेकिन हाँ, मैं मेरा प्रोटेक्टर हूं, मैं ही मेरा वॉरियर हूं, इस तरह से आप अपने लिए अभी स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और यही एटीट्यूड रहेगा आपका कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मेरे साथ धोखाधड़ी की तो फिर मेरी जिंदगी में रहना ही नहीं, ऐसा है। फिर नया हो कोई, पुराना हो कोई हो, आपका ये चलेगा। और आप अपनी तरफ से पेशेंस रखते हुए बैलेंस कर रहे हो सारी चीजों को, अपने आप को बैलेंस करते हुए पाओगे, खुद को बैलेंस करोगे। अब ये आया है टॉवर। टॉवर यानी ये है कि जो भी अब तक मतलब ऐसा कुछ था रिलेशनशिप में, या नए पर्सन से भी आप बात कर रहे हो, या कोई पुराने पर्सन भी आए हो लौट कर, जो भी कुछ सिचुएशन हो आपके लाइफ में, तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर क्यों ना हो आप लोग, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये टॉवर मोमेंट आएगा जो आपके लिए रियलिटी सामने ले आएगा, रियलिटी बाहर निकालेगा। ठीक है, किसी का छुपा हुआ सच बाहर ला सकता है ये टॉवर, इसलिए टॉवर का होना जरूरी भी होता है लाइफ में। मतलब कभी कभी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। हम चल रहे हैं, हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, आंखें मूंद के जैसे चल रहे हैं, कुछ पूछे तो वो बताए, उतना सुनो तो बस उसी पर विश्वास करो, उससे उसके परे क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो इस हिसाब से ना थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाता है। तो यहाँ पर ये टॉवर इसीलिए आया है कि आपके लाइफ में जो अब तक जो चैप्टर चल रहा था, जो भी कुछ चल रहा था, वो उसको दी एंड करते हुए एक नई शुरुआत, नए पर्सन की एंट्री जो हो रही है, ये नया पर्सन ही ये एनर्जी लेकर आया है आपके लाइफ में, या आई है या आने वाले हैं, कि ये जो पास्ट में हुआ था वहां से आपको बाहर निकालेगा ये पर्सन। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड हाइरोफेंट। आप है ना ऑलमाइटी गॉड की तरफ ज्यादा खिंचाव महसूस करोगे, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा आप लोगों का, और इसीलिए आप लोग ये सब चीजों से दूर होते हुए नजर आ रहे हो। ये जो भौतिक चीजें हैं उसमें से दूर होते नजर आ रहे हो। आपका विश्वास जो है रिश्तों पर से थोड़ा सा उठ सा गया है, ऐसा भी रहेगा। तो आप है ना किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए पा रहे हो यहाँ पर खुद को। ठीक है, या पाओगे इन द मंथ ऑफ मे। मे एंड वीक जो रहेगा, तब आप एक तो पहले तो थर्ड वीक में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रह सकते हो, लेकिन मे मंथ आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहा है, कर्मा ठीक करने आया है, नई शुरुआत भी लेकर आया है, और हीलिंग भी लेकर आया है। आपके सामने लोगों के सही चेहरे भी दिखाएगा, और आपको एक्शन कर लेना है वो भी समझ में आएगा। आपकी बाउंड्रीज आपने पहले से तय रखनी है, किसी को अपने लाइफ में एकदम एंट्री बहुत डीपली नहीं देनी है, चाहे नए हो, पुराने हो, या एग्जिस्टिंग पर्सन हो, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, या कोई इमोशन से आपके मन में स्ट्रांगली बैठे हुए उन इमोशंस से, ये भी बात यहाँ पर रहेगी। और आपके पर्सन जो न्यू पर्सन है वो, या फिर आपके एग्जिस्टिंग पर्सन है जहां बड़े इश्यूज नहीं हुए हैं, तो
आप लोगों को उनका सपोर्ट बना रहेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, साथ भी देंगे और आगे भी निकाल लेंगे इन सारी चीजों से। तो बहुत अच्छा मंथ रहेगा, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस का मंथ रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन। तो यहाँ ऐसा है कि आप थोड़ी देर पॉज लो, सोचो समझो जो हो रहा है, और हाँ, आप अगर अपना देखने का नजरिया बदल दोगे सारी सिचुएशन की तरफ, तो सिचुएशन आपके फेवर में ही नजर आएगी आपको। ठीक है, टॉवर हुआ है तो पॉजिटिविटी के साथ हुआ है, वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव ला रहा है, आपके लिए बैलेंस ला रहा है टॉवर। ठीक है, और आप पुराने जहां फंसे पड़े हो ना, अभी भी मेंटली फंसे हुए पड़े हो, मेंटली स्टक हो, वहां से वो सिचुएशन से निकाल नहीं चाहोगे, या जिस सिचुएशन में अभी आप हो, काफी टाइम से आपकी शादी नहीं हो रही है, प्रपोजल आ रहे हैं, आप बात कर रहे हो, अपने अपनी बाउंड्री छोड़कर भी आपने बहुत सारे अपने तरफ से एफर्ट्स डाले हैं उसमें, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सब लोग ऐसे सिर्फ बातें कर रहे हैं, पर शादी की बातें आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं योग नहीं आ रहे हैं, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि ये स्टक थे ना, ये कोई कर्मा स्टक था आपका, ये कर्मा हट जाएगा तो आगे के रास्ते खुलेंगे और आप न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ोगे। अपना देखने का दृष्टिकोण बदल दो एंड बैलेंस भी आएगा। नए लोग तो आ ही रहे हैं आपके लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से रहेगा, सब कुछ सही है। तो अभी यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लीब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, और माइनर अरकाना स्मॉल 12 साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ऑल 12 साइंस है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, एंजल प्लीज गाइड। ओके, आस्क फॉर हेल्प, आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो, ले सकते हो, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। देखिए, फाइंड आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट, डेमोन्स्ट्रेट लव। तो यहाँ ऐसा है कि जो आपके अपने हैं, ठीक है, उनको किस चीज की जरूरत है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या किया तो वो खुश हो जाएंगे, उनको अच्छा फील होगा। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत आपको इन दिनों पड़ने वाली है। ठीक है, मिराकल्स एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड है यहाँ पर, तो ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, कुछ मिराकुलस एनर्जी बनी रहेगी। तो ये चेंजेस का ही तो टाइम है, देखिए मिराकल्स का ही तो टाइम है। अचानक लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है। फोकस ऑन लव, देखिए लोगों में कुछ गलत चीजें भी होती है, अच्छी चीजें भी होती है, तो लुक फॉर द गुड इन एवरीवन, तो जो अच्छाई है उनमें उस पर फोकस करो, उसको समझो, उसको देखो। ठीक है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है या होती है। बी ऑथेंटिक, ठीक है, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग सोचोगे कि आप लोगों के लिए ऐसा गाइडेंस है यहाँ पर कि आपने जैसे हो वैसे ही रहना है। आपने खुद को किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, आपके ट्रू सेल्फ में रहो, जैसे आप हो वैसे ही रहो, वैसे ही उसके सामने जाओ, वैसे ही उससे बात करो। कोई जरूरत नहीं है उसके सामने कुछ और दिखाने की, नए पर्सन हो चाहे कोई हो, जो आपको लगता है वो क्लियर कट बताओ उसको, क्या चाहते हो आप, अपने लिए बात करना सीखो। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ठीक है, और आपकी उम्मीद भी यही रहेगी कि सामने वाले पर्सन भी क्लियर रहे और क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आए, ऑनेस्ट रहे। एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस आपके लाइफ में यहाँ पर पॉसिबल रहेगा इन दिनों। पास्ट के अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा, टारो में भी एनर्जी आई थी, पास्ट में अगर रहोगे मेंटली भी फंसे हुए तो भी प्रॉब्लम ही होगा, तो वो टॉवर उसी की वजह से शायद आया था कार्ड। ठीक है, तो पास्ट के अटैचमेंट छोड़ो, हीलिंग आएगी। द सन कार्ड है यहाँ पर, हीलिंग की एनर्जी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड आपके रिश्ता जो अभी पर्सन के साथ है या नए पर्सन के साथ जो रिश्ता शुरू हो रहा है, हर तरह हीलिंग रहेगी, बैलेंस आएगा। ठीक है, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जर्नी की एनर्जी, मतलब जर्नी यहाँ पर है, तो एक देखिए जर्नी तो आप कर सकते हो, और दूसरी बात ऐसी कि जो भी कंफ्यूजन हो वो भी दूर होता नजर आएगा आपको। सोच समझकर फैसले करना जरूरी है यहाँ पर। फोकस पूरी तरीके से आपका आपके पर्सन पर और उनका आप पर रहेगा बना हुआ इन दिनों। ठीक है, कॉर्नुकोपिया, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है पॉजिटिवली। थोड़ी अपने आपको थोड़ा अपने प्लान्स बनाइए, अपने आप की बाउंड्री तो कायम रखनी ही है हर तरह से। ठीक है, सब कुछ सही होगा। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न, मई मंथ में कैसा रहेगा करियर कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी सारी क्यों आई है? ओके, तो देखिए यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है कि अपने आप ठीक होती नजर आएगी। हो सकता है आप पास्ट के सेटबैक से मूव कर रहे हो, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो पास्ट के जो सेटबैक्स लगे थे उसमें से मूव कर रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो, यानी अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपने किया है यहाँ पर अपने करियर में, स्ट्रगल देख रहे हो,
आपका जो इनकम है वो डाउन हो रखा है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो उस पर ध्यान दे रखे, उसको खर्च ना करें, ठीक है, और थोड़ा वेट करें, और ऑटोमेटिकली आपके तरफ है ना पॉजिटिव एनर्जीज आएगी। और ये जो पेनफुल सिचुएशन है इसमें से बाहर आओगे। अगर आपको डाउट है किसी के ऊपर कि कोई मेरे लिए मेरा क्रेडिट लेकर भाग रहा है या कुछ, तो आप है ना उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हो, आपको हर्ट हो सकता है कि मतलब दोस्त ने ही आपको, दोस्त बनकर ही आपके कोलीग ने समझो आपका क्रेडिट ले गया, ऐसा आपको लग रहा है। तो उसने उसका कर्मा क्रिएट किया है, उसको उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन आप अभी ज्यादा मायूस ना हो। यहाँ से लेसन लेना है कि बस ऐसे लोगों से दूर रहना है, किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना है और लेट गो करना है ऐसे लोगों को, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे टाइम आगे बढ़ता है, यहाँ पर देखिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपके दोस्त जैसे, मतलब आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा आपको, और कम्युनिकेशन आपका सही से बना रहेगा, अच्छे आपको इनकम भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने आप की स्ट्रेंथ बनोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक पॉजिटिव फील करोगे। एस ऑफ वैंड्स, तो बहुत ही पैशनेट न्यू बिगनिंग यहाँ पर अपने करियर में कर रहे हो आप, फिर से एक बार एग्जिस्टिंग जॉब में, बिजनेस में, या तो फिर नया कुछ स्टार्ट करोगे, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी तो अच्छी आई है, ठीक है। बस आपने इतना समझना है कि कंपटीशन तो लगा रहेगा, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। फोर ऑफ वाइंड्स की एनर्जी मतलब सक्सेस की एनर्जी है। कैसे? तो स्टेबिलिटी आ रही है आपके बिजनेस में, करियर में, अचीवमेंट किया है आपने तो उसका सक्सेस पार्टी भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छी है। कोई नया जॉब प्रपोजल या कुछ नई शुरुआत, नया कुछ बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो इन दिनों, बहुत अच्छा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी, अच्छा रहेगा सब कुछ, पैसा आएगा, ग्रोथ होगी, है ना, ग्रोथ होना चाहिए ना, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। बस थोड़ा सा कुछ है तो उसको पर ज्यादा सोचे नहीं, वो भी निकल जाएगा। गॉसिप करने वाले लोगों से दूर रहे, उनका कुछ नहीं होता है, ना वो खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को बढ़ने देते। ऐसे लोगों में टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट ना करें। लोग कुछ बता रहे हैं आपको, आपके बड़े बुजुर्ग हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो सुनिएगा जरूर, अपने विजडम से फैसले लीजिएगा, ठीक है। बातों में खोए नहीं, किसी की बातों में आना नहीं है, अपना विजडम यूज करना है उसमें, ठीक है। और रिलीज करो कुछ भी, अगर दिल में पास्ट के सेटबैक का वो दुख पकड़ के रखे हो तो उसको रिलीज करो, रिलीज करने का टाइम है ये, ठीक है। जब तक पास्ट का रिलीज नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं पास्ट को, तो पर्सनल लाइफ हो, रिश्ता हो या फिर ये करियर हो, कैसे आगे बढ़ पाओगे फिर, ये बात भी है। रिन्यूअल की एनर्जी है, तो जो अब तक सेटबैक्स लगे थे, जो भी चीजें अटकी पड़ी थी, पैसा नहीं आ रहा था या कम आ रहा था, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप निगेटिविटी को रिलीज करो, पास्ट के कुछ सेटबैक्स है उसको रिलीज करने की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो रिन्यूअल की एनर्जी भी रहेगी, ग्रोथ की एनर्जी भी रहेगी। देखो सब कुछ अच्छा है, देखिए यहाँ एम्प्रेस का भी कार्ड है और ग्रोथ का भी कार्ड है, तो ओवरऑल करियर भी अच्छा रहेगा। कुछ चीजें करनी है वो तो करनी ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।